तो चलिए आज हम परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे। जो मसीही लोग हैं उनके लिए कोई शैतान नाम की चीज़ नहीं है। खास करके जब हम इफसियों के खत को पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलता है, और इफसियों के खत को जब पढ़ते हैं तो हम सही ना पढ़ने के कारण कलीसिया को हम डराते हैं कि जो शैतान ना की चीज़ है वो आपको आएगा, रात को डराएगा, आपको ऐसा करेगा वैसा करेगा, यानी पूरा क्रेडिट हम शैतान को ही देते हैं वहाँ। इससे पहले मैं उसको शुरू करूँ, मैं पहले आपको बता देता हूँ कि जो शैतान है वो है, शैतान को यीशु निकालता था, उसके चेले निकालते थे, और हम भी भूते निकालते हैं और निकालते रहेंगे। लेकिन ये शैतान है जो ये मसीह लोगों के लिए नहीं है। जब भी प्रचार किया जाता है तो यीशु की महिमा कम, शैतान की महिमा ज़्यादा की जाती है, और शैतान को पूरी तरह से बढ़ाकर बताया जाता है, और बाद में कहे बहुत बड़ा शैतान है। देखिए, हम एक विचार करते हैं, शैतान बड़ा है या यीशु मसीह बड़ा है? यीशु मसीह को मानने वाले लोग जो वो शैतान से ज़्यादा डरते हैं और यीशु की महिमा कम करते हैं, क्योंकि हम उनको शैतान के बारे में ज़्यादा बताते हैं, और यीशु मसीह की जो शक्ति है या यीशु की महिमा है उसके बारे में हम उनको कम बताते हैं। इसलिए वो रात को जब प्रार्थना करते हैं तो शैतान से डरते हुए प्रार्थना करते हैं। चर्च में आते हैं तो शैतान से डरते हुए आते हैं। अपना दान दशमांश देते हैं तो शैतान से डरते हुए देते हैं, क्योंकि हम उनको बताते हैं अगर अपना दशमांश नहीं दोगे तो शैतान आप पर श्राप डालेगा। हम उनको बताते हैं अगर आप चर्च में नहीं आओगे तो आपका नुकसान होगा। हम उनको बताते हैं कि अगर आप प्रार्थना नहीं करोगे तो रात को शैतान आएगा, आपको डराएगा या फिर आपका कोई नुकसान करेगा। ऐसा करके हम उनको शैतान 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 कर कर ही डरा रहे हैं। और इसमें हम काफ़ी जो प्रभु के वचन में से आयत लेते हैं, जैसे इफसियों 6 अध्याय उसका 10 से लेकर आगे, पहला पत्रस 5 का 8 वचन लेकर, और ऐसी कई परमेश्वर के वचन में से आयतें लेते हैं जिसको लेकर उनको डराया जाता है। तो मैं आज आपको बता देता हूं कि जो इफसियों का खत उसको हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं, और इफसियों के खत में कोई भी ऐसी आयत नहीं है जो ये कहे कि हमारा शैतान के साथ युद्ध है। जो लोग मसीही हैं, प्रभु पर विश्वास करते हैं, उनका कोई भी शैतान के साथ युद्ध नहीं है और ना हमें करने की ज़रूरत है। देखिए, यीशु मसीह कहता है कि मैंने सलीब पर शैतान को हरा दिया है। हम कहते हैं कि शैतान के साथ हम युद्ध करेंगे, फिर हम जीतेंगे, फिर हम स्वर्ग में जाएंगे। अगर हम शैतान के साथ मल युद्ध नहीं करेंगे तो शैतान हमारे साथ कभी भी कुछ भी कर सकता है। यहाँ तक भी सुनने को मिलता है कि हमारी मुक्ति को भी शैतान खो ले जाएगा। विचार करने वाली ये बात है, शैतान बड़ा है या यीशु मसीह बड़ा है? अगर शैतान हमसे हमारी मुक्ति ले गया, शैतान हमारा नुकसान कर गया, तो भैया यीशु मसीह कहाँ है? एक तरफ तो हम कहते हैं पवित्र आत्मा हमारे साथ है, दूसरी तरफ कहते हैं कि जब हम रास्ते में जा रहे थे मोटरसाइकिल पंचर हो गया, शैतान ने कर दिया। हमारा कोई छोटा मोटा नुकसान हो गया, शैतान ने कर दिया। कोई भी ऐसी बात हमारे जीवन में हो गई जो नहीं होनी चाहिए थी, वो शैतान ने कर दी। तो यीशु मसीह कहाँ है? पवित्र आत्मा कहाँ है? इसका मतलब है कि पवित्र आत्मा के होते हुए भी हमसे शैतान आकर दो हाथ करता है। वो चाहे रात हो, चाहे रास्ता हो, चाहे कहीं भी हम हो, शैतान हमारा नुकसान करता है। ऐसा नहीं है। हम शरीर में रहते हैं, इस दुनिया में रहते हैं, रहते हुए सब कुछ ही होगा। नुकसान भी होगा, अच्छे काम भी होंगे, बुरे काम भी होंगे, लेकिन उसमें जो मसीही लोग हैं उनको उनका शैतान कुछ भी कुछ नहीं कर सकता। हाँ, जो लोग मसीही में नहीं हैं उनके साथ शैतान कुछ भी कर सकता है, जब तक वो मसीही के पास नहीं आते हैं। जब वो मसीह के पास आएंगे उसके बाद शैतान का उस पर भी कोई वश नहीं रहेगा। इसलिए वचन को पढ़ते समय हमें थोड़ा सीखना चाहिए, देखना चाहिए, ध्यान करना चाहिए कि वहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कैसे लिखा हुआ है। ये नहीं कि यहाँ पर शैतान शब्द लिखा हुआ है वो शैतान ही है और वो कलीसिया में ही काम कर रहा है। दूसरी बात ये है कि शैतान शब्द है जो
वो जरूरी नहीं है कि बाइबल में हर जगह में जो शैतान शब्द लिखा हुआ है वो लूसीफर ही हो या फिर भूत ही हो। तो हमें ये देखना होता है कि जहां पर शैतान शब्द लिखा हो वो शैतान शब्द किसके लिए लिखा हुआ है और किसको लिखा हुआ है। सबसे पहले अपना फोन उठाइए और इस पे गूगल ट्रेस कीजिए, वो आपको बताएगा शैतान शब्द का मतलब क्या होता है। शैतान का मतलब होता है विरोधी। तो बाइबल में हर जगह पर शैतान शब्द है जो वो विरोधी है, और जो विरोधी है हर एक जगह में जरूरी नहीं है कि वो लूसीफर या भूत ही हों। हमें वहां पर देखना है कि कलीसिया का विरोध कौन कर रहा है, कलीसिया कैसा विरोध झेल रही है, और जो लिखने वाला है वो शैतान शब्द लिखकर उनको बता रहा है कि आपका जो विरोधी है वो आपके सामने है, उसके साथ आपने कैसे मल्लयुद्ध करना है। ऐसा करके वो लिखते हैं जहाँ कैसे शैतान से आपने बचना है। शैतान का मतलब विरोधी, और वहां पर उसका कौन विरोध कर रहा था, ऐसा करके देखना होता है। और हम डायरेक्ट पढ़ते हैं और सीधा शैतान को टारगेट करते हैं और शैतान को पूरा बढ़ा चाकर बोलते हैं शैतान बड़ा, शैतान बड़ा, शैतान बड़ा। एक समय की बात है, हमारे इधर दो लड़कियां थी, उनके जीवन में शायद कोई दुष्ट आत्मा था, शायद नहीं था, इस बात का मुझे नहीं पता है। एक प्रभु का दास 3 दिन उनके साथ प्रार्थना करता रहा, लेकिन वो लड़कियां अपनी वो करनियों से बाज नहीं आई। मैं तो ये कहता हूँ उनके अंदर दुष्ट आत्मा था ही नहीं, ऐसे ही वो कर रही थी। बाद में उनको अपने घर से विदा किया और उनको बोला कहीं और जाकर अपनी प्रार्थना कराओ, क्योंकि आपके अंदर तो बहुत बड़ा शैतान है। मुझे ये नहीं समझ आई कि यीशु मसीह के जो सेवक हैं, जिनके पास यीशु मसीह का सभी दान वरदान है, शक्ति है, शैतान बड़ा हो गया, परमेश्वर के दास छोटे हो गए, परमेश्वर की पवित्र शक्ति छोटी हो गई, पवित्र आत्मा छोटा हो गया, बहुत बड़ा शैतान है। ऐसा आम सुनने को मिलता है, बड़े बड़े परमेश्वर के दास यही बात बोलते। ऐसा नहीं है, शैतान कुछ भी नहीं है, खासकर मसीही लोगों के लिए। उसके लिए हम आज देखते हैं, जब इफिसियों के लोगों को खत लिखा जा रहा था तो सबसे पहले हमें ये देखना है जो इफिसियों के लोग हैं वो ज्यादातर अन्य जाति लोगों की कलीसिया है। इनमें से कुछ लोग ही होंगे जो यहूदी थे, ज्यादातर ये लोग अन्य जाति लोग थे। और पौलुस इस समय जेल में था जब इनको खत लिख रहा था। जैसे पौलुस को पता लगता है कि जो इफिसियों के लोग हैं उन पर अत्याचार बहुत ज़्यादा हो रहा है, और उनमें से कुछ लोग हैं जो उस अत्याचार को सहते हुए बैक हो रहे हैं, परमेश्वर पर अपना विश्वास छोड़ रहे हैं, और उन लोगों को जो आकर सताव देने वाले और दूसरे जो फरीसी, सदूकी, असीनी लोग उधर आते हैं, वो लोग आकर उनको पुराने समय और पुरानी वाचा और मंदिर के बारे में बताते हैं, और उनको कहते हैं कि मूसा श्रेष्ठ है, मूसा के जो भविष्यता श्रेष्ठ है, उनके बारे में बताते हैं। तो उन लोगों का मन है जो वो डोल जाता है और वो बैक हो जाते हैं उन लोगों को तगड़ा करने के लिए, और उन लोगों को उनके साथ मल्लयुद्ध करने के लिए बताता है। तो साफ साफ लिखा हुआ है जहाँ पर। सबसे पहले तो हमें ये अपने दिमाग से निकालना है कि ये शैतान के साथ उनका मल्लयुद्ध है। देखिए, उनका शैतान के साथ मल्लयुद्ध नहीं है, उनका विरोधी के साथ मल्लयुद्ध है। तो हम देखेंगे यहाँ पर उनके विरोधी कौन थे। विरोधी था वहां का प्रशासन। उस समय रोम का राज्य चलता था, और रोम का जो भी राजा था वो उनके विरोध में था, और रोम के राजा के विरोध होने के कारण जो लोग रोम के अधिकारी थे वो भी उनका विरोध करते थे, और उन लोगों को कहते थे या तो फिर रोम के राजा की महिमा करो, मसीह की महिमा को छोड़ दो। और ऐसे में पौलुस उनको लिखता है कि इनके साथ आपको मल्लयुद्ध करना है, लेकिन हमारा जो मल्लयुद्ध है वो शरीर का नहीं है, प्रार्थना का है। और उनके साथ सवाल जवाब का जो मल्लयुद्ध है, उनके सामने आपने जवाब देना है कि यीशु मसीह को छोड़कर कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है, यीशु मसीह ही मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। इस बात की हमें समझ आ गई है, इसलिए हम मरना मंजूर करेंगे, लेकिन कभी भी हम राजा की महिमा नहीं करेंगे। ऐसा करके उनका मल्लयुद्ध था। देखते हैं कैसे। इफिसियों 6:10 से शुरू होता है, पीछे पूरी बात उनको समझाता है, और 6:10 में जब आते हैं तो वो कहता है, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। यानी यीशु मसीह के प्रभाव, यानी आपके ऊपर जो प्रभाव है वो यीशु मसीह का होना चाहिए, किसी दूसरे तीसरे का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो आपको बल देगा, वो आपको शक्ति देगा,
उसके बल और शक्ति में बने रहो। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अभी यहाँ पर शैतान शब्द आया तो हमारा ध्यान सीधा लूसीफर के ऊपर जाता है। देखो मैं दोबारा इसको देखता हूँ। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम विरोधी की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। अभी विरोधी कौन थे वो मैंने आपको बताया। उनकी युक्तियों को देखना है कि राजा के लोग आते हैं या फिर फरीसी सदूकी असीनी लोग आते हैं, वो आकर इनको वो विस्ता के कामों में लेकर जाते हैं या फिर राजा की महिमा करने के लिए कहते हैं। उनकी युक्तियों को समझो, उनको समझो। वो आपको यीशु के विश्वास से हटाकर जो भी वो महिमा करते हैं उसी महिमा में वापस लेकर जाना चाहते हैं। अभी हथियार कैसे बांधने हैं मैं आपको पहले बता देता हूँ। अभी हथियारों की दृष्टांत वो कैसे लेता है। अभी वो हथियारों की दृष्टांत कैसे लेता है, क्योंकि पौलुस इस समय जेल में था, इसलिए उसके सामने एक हथियार बंद सैनिक खड़ा हुआ है और जो सैनिक है उसने पूरी तरह से अपने हथियार बांधे हुए हैं युद्ध करने के लिए। कोई भी आकर पौलुस पर हमला करेगा तो वो उसके साथ लड़ेगा। उसके पास क्या क्या हथियार हैं? एक तलवार है, टोप है, कमर पेटी बांधी हुई है, जूते हैं। और ऐसे हथियार को देखकर वो पौलुस उन लोगों को लिखता है, आपको यही हथियार आत्मिक रीति से लेने हैं, सारे हथियार बांध लो। अभी पौलुस उधर देख सैनिक के पास रहा है, लेकिन हथियार आत्मिक लेने के लिए कह रहा है कि हमारा जो मल युद्ध है वो शरीर का नहीं है, क्योंकि जो सैनिक है उसका मल युद्ध शरीर का है, लेकिन हमारा आत्मिक युद्ध है। हमें उससे तो नहीं लड़ना है, लेकिन हमारे पास जो पवित्र आत्मा है, जो परमेश्वर का वचन है, इन सब चीजों से हमने लड़ना है। वो पहनने के लिए उनको कहता है। 12 में लिखता है, क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस का नहीं, परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के शासकों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो इसी आयत को लेकर हम थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं और हमें लगता है कि शायद हमारा मल युद्ध शैतान से है। एक एक को देखते हम कौन कौन है इधर जिसके साथ हमारा मल युद्ध है। क्योंकि हमारा ये मल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों, वहां पर रोम के जो प्रधान थे वो आकर कलीसिया को सताव देते थे। तो प्रधानों और अधिकारियों, अभी वो वहां पर जो अधिकारी थे उनके साथ, लेकिन उनके साथ हम शरीर तौर से नहीं लड़ सकते हैं, लहू और मांस से नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन उनके साथ हम वचन से लड़ सकते हैं। वचन की तलवार लो, वचन के साथ उनके साथ बात करो। और इस संसार के अंधकार के शासकों से, क्योंकि जो शासक था वहां का राजा था, उसने उन पर अंधकार किया हुआ था कि मेरी महिमा करो, मेरी महिमा करो, यीशु को छोड़ो। अभी अंधकार जो शब्द है वो उस राजा के लिए इस्तेमाल किया गया है। हमें ऐसा लगता है जब अंधकार शब्द आता है तो हमारा ध्यान सीधा धरती के नीचे जाता है कि शायद अंधकोर में जो दुष्ट आत्माएं हैं उससे हमारा मल युद्ध है, उससे हम लड़ेंगे तो वो हार जाएंगे और हम जीत जाएंगे। अगर हमें लड़कर हारना है, जीतना है, तो यीशु ने सलीब पर क्या किया? वो जीता नहीं था। यीशु ने शैतान को छोड़ दिया था। देखने वाली बात है। तो ये अंधकार शब्द है वो राजा के लिए इस्तेमाल किया गया है। और दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। तो यहाँ पर दुष्ट आत्मा आ गई एक, तो दूसरा आकाश में है। तो देखिए जो दुष्ट आत्मा है, हमें ऐसा लगता है कि शायद ये दुष्ट आत्माएं जो जिसको बोला जाता है लूसीफर की सेना, इसके विषय में हम बाद में कभी बात करेंगे, लूसीफर और उसकी सेना के बारे में। लेकिन यहाँ पर ये दुष्ट आत्मा जो लिखा हुआ शब्द है ना, वो है जो लोग मसीह में हैं उनकी आत्मा पवित्र हो चुकी है, क्योंकि उन लोगों ने सभी जो दुष्ट काम है वो छोड़ दिए हैं। लड़ाई करना, झगड़ा करना, किसी पर अत्याचार करना, ऐसा वैसा सब कुछ छोड़ दिया है। उनकी आत्मा पवित्र हो चुकी है। लेकिन जो मसीह में नहीं है उनकी आत्मा लड़ाई, झगड़ा, वैर, विरोध, क्रोध में रहती है। उनकी आत्मा दुष्ट हो चुकी है। इसलिए उन दुष्ट आत्माओं से आपने लड़ना है, आत्मा से, वचन से, प्यार से उनको जवाब देना है। जो उनके शब्द हैं उनका सामना करना है। तो ये दुष्ट आत्माएं
होती हैं। जो लोग मसीह में नहीं थे उस समय, खास करके राजा, उसके जो अधिकारी थे, प्रधान थे, उन सभी लोगों को, उनकी आत्माओं को दुष्ट बोला गया है। ना कि हमारा कोई ऐसी दुष्ट आत्माओं से युद्ध है जो लूसीफर की दुष्ट आत्माएं हैं, या फिर जिन लोगों को, या फिर जैसी भूतों को यीशु मसीह निकालता था, परमेश्वर के दास आज भी निकालते हैं, हम भी निकालते हैं, निकालते रहेंगे दुष्ट आत्मा। वो दुष्ट आत्मा नहीं है। वो तो जैसे ही एक मनुष्य मसीह में आता है और विश्वास करता है, उसके अंदर पवित्र आत्मा आता है, और पवित्र आत्मा के बाद कोई भी ऐसा दुष्ट आत्मा नहीं होता है जो मसीह लोगों के अंदर रहे और जिसके साथ उसने मल्लयुद्ध करना है। देखिए, इस बात का विश्वास कीजिए और इसको ध्यान में लेकर आइए। जो मनुष्य मसीह में आता है, शैतान उसको देख भी नहीं सकता है, सोच भी नहीं सकता उसके बारे में, क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा होता है। अगर पवित्र आत्मा उसके अंदर है तो शैतान उसका कुछ भी नहीं कर सकता है, कोई भूत दुष्ट आत्मा उसका कुछ भी नहीं कर सकता है। इस बात पर कलीसिया स्थापित होनी चाहिए कि हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं, हमारा आत्मा दुष्ट नहीं है। लेकिन जो लोग आप पर अत्याचार करते हैं, उनका आत्मा दुष्ट है। वो कहाँ रहते हैं? वो लिखा है आकाश में रहते हैं। आकाश का मतलब है स्वर्ग में रहते हैं। तो जब स्वर्ग शब्द आता है, आकाश शब्द आता है, तो हमें ऐसा लगता है कि शायद वो अभी भी जो दुष्ट आत्माएं हैं स्वर्ग में जाती हैं, जैसे हम अजूब में देखते हैं। वो अलग चीज है। ये आकाश शब्द है, ये कलीसिया के लिए यूज किया हुआ शब्द है। कैसे? देखिए, हम स्वर्गीय लोग हैं, हम स्वर्ग में पहुंचे हुए लोग हैं। कैसे? जब हम बाइबल पढ़ते हैं तो हमें दो वाचा मिलती है, एक पुरानी वाचा और दूसरी नई वाचा जो हमें मिलती है। चलिए हम सलीब पे चलते हैं। जब यीशु सलीब पे था तो उस समय उसके साथ दो डाकू थे, और एक डाकू बोला, यीशु आप जब स्वर्ग में हो तो मुझे याद करना। यीशु ने उससे बोला कि तू आज ही स्वर्ग में होगा। और उस समय यीशु बलिदान हो जाता है, लेकिन डाकू अभी जिंदा रहता है, वो नहीं मरा। लेकिन यीशु ने उनसे कहा था कि तू आज ही स्वर्ग में होगा। इसको थोड़ा समझना, क्योंकि उस समय जब यीशु जिंदा था तो पुरानी वाचा चल रही थी। जैसे यीशु मसीह बलिदान होता है तो वाचा बदल जाती है, नई वाचा आ जाती है। तो पुरानी वाचा में जो व्यवस्था का समय था, और व्यवस्था के अनुसार कोई भी स्वर्ग में नहीं जाता था। और जैसे ही यीशु बलिदान होता है तो यीशु बलिदान होने के बाद हमें पता है कि जो विश्वास करे वो बचाया जाएगा, और उस पर अंधकार का कोई भी वश नहीं रहेगा। तो यीशु बलिदान हुआ, उस समय डाकू बेशक जिंदा था, लेकिन स्वर्ग का राज्य आ गया, पुराना राज्य खत्म हो गया, नया राज्य आ गया। और जहां पर कलीसिया होती है वहां पर स्वर्ग का राज्य होता है। और वो लोग जो कलीसिया को आकर भरमाते थे और आकर उन लोगों को कहते थे कि आप व्यवस्था की पालना करो, जो मूसा के कार्य वो सब करो, मंदिर के कार्य वो सब करो, तो वो कहाँ रहते थे? वो आकर कलीसिया में ही बैठते थे और कलीसिया में आकर ही उनके साथ रहते थे, यहाँ तक उनके साथ खाते पीते थे। और खाने पीने के बाद वो कलीसिया में कुछ लोगों को ऐसे आकर सिखाते थे कि देखिए, आप लोग मसीह में आ गए हो, लेकिन बगैर खतना के कोई स्वर्ग में नहीं जा सकता। जब तक आपका खतना ना हो तब तक आप लोग पवित्र नहीं होते हैं, क्योंकि बगैर खतना के आदमी अशुद्ध होता है, इसलिए आपको खतना करना जरूरी है। तो पौलुस उन लोगों को बताता है कि वो आपके बीच ही हैं, आकाश में यानी स्वर्गीय सेना के अंदर ही बैठे होते हैं। उनके साथ आपने जो जवाबदेही करनी है वो आत्मा से और वचन से करनी है, वो आपके अंदर ही रहते हैं। इसका मैं आपको यहूदा में थोड़ा बताता हूँ, वहां पर भी ऐसे लोग जो आकर कलीसिया में ही ठहरते थे। तो चलिए हम यहूदा में चलते हैं, वहां पर देखते हैं। यहूदा 1:12 में जब हम देखते हैं तो वहां पर यहूदा भी कलीसिया को उन्हीं लोगों के बारे में बताता है। कैसे? यह तुम्हारे प्रेम भोजनों में तुम्हारे साथ खाते पीते समुद्र में छिपी हुई चट्टान के सरीखे हैं। तो ये कौन लोग थे?
जो आकर कलीसिया को भरमाते थे, कलीसिया के साथ रहते थे और एक चट्टान की तरह ये कलीसिया में आकर बैठ जाते थे और बोलते थे कि हम भी मसीही हैं, हम भी पौलुस के जैसे हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि बगैर खतना के इंसान है जो, और बगैर व्यवस्था की पालना किए इंसान है जो कभी भी शुद्ध नहीं हो सकता। यीशु मसीह आपको ऐसे अकेले विश्वास के द्वारा नहीं बचा सकता है। और क्या करते थे ये, और बेधड़क अपना ही पेट भरने वाले रखवाले हैं, वे निर्जल बादल हैं जिन्हें हवा उड़ा ले जाती है, पतझड़ के निष्फल पेड़ हैं जो 2 बार मर चुके हैं और जड़ से उखड़ गए हैं। तो ये लोग थे जो कलीसिया में आकर कलीसिया को भरमाते थे, ये वो लोग हैं। इसलिए पौलुस उन लोगों को कहता है कि आप स्वर्गीय लोग हो, आप आकाश की सेना हो, आप वो लोग आपके भीतर आकर बैठते हैं और आपको यीशु मसीह के विश्वास से दूर ले जाते हैं, क्योंकि वो लोग तो क्या हैं, पतझड़ हैं, बादल हैं जिनको हवा उठा ले जाती है, क्योंकि वो लोग हैं जो उनको बादल की तरह उड़ा ले जाते हैं और परमेश्वर उन लोगों को जड़ से उखाड़ देगा क्योंकि वो यीशु पर विश्वास करने वाले नहीं है। तो वो लोगों को आकाश की सेना कहा गया है भाई। दुष्ट आत्मा का कभी भी मसीह लोगों पर प्रभाव नहीं होता है। हाँ, अगर कोई ऐसा मसीह है जो बार बार दुष्ट आत्मा से ग्रस्त होता है तो वो ये बात जान ले कि वो अभी तक मसीह नहीं है, उसने पवित्र आत्मा का ग्रहण नहीं किया, उसने पवित्र आत्मा को नहीं पाया है, जहाँ फिर वो यीशु मसीह पर अभी पूरा विश्वास ही नहीं करता, आधा विश्वास यीशु पर करता है और आधा विश्वास परमेश्वर के दासों के कहने से दुष्ट आत्माओं पर करता है, क्योंकि परमेश्वर के दास भी दुष्ट आत्मा का प्रचार ज्यादा करते हैं, यीशु का प्रचार कम करते हैं। तो ऐसे में हमें देखना है कि जो यीशु है वो कौन है और दुष्ट आत्मा कौन है और विरोधी कौन है और कलीसिया को किस पर स्थापित करना है। तो जब हम इफिसियों 13 में जाते हैं तो वहां पर हथियारों की बात करता है। मैं हथियारों के बारे में आपको पहले बता चुका हूं। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो जो तुम बुरे दिनों में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। बुरे दिन थे, उन पर अत्याचार था, परमेश्वर के हथियार लेने उनके लिए जरूरी थे, जो उन दिनों में जो वहाँ के शासक था, अधिकारी थे और कलीसिया में आकर सताने वाले लोग जो कलीसिया को बैक लेकर जाने वाले थे, उनका सामना करना था वचन से। वचन की तलवार ले लो। इसलिए सत्य से अपनी कमर कस कर, उनका सत्य कौन था? यीशु मसीह। यीशु मसीह से अपनी कमर कस कर और धार्मिकता की झिलम पहनो। झिलम थी धार्मिकता और हमारी जो धार्मिकता है वो यीशु मसीह से ही है, इस बात पर पक्का हो जाओ। और पाँव में मेल मिलाप के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। उल्टा क्या करना है? हमें दूसरे लोगों को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कराना है। इफ्सिया को छोड़कर दूसरे लोगों के पास भी जाना है ताकि उनका मेल मिलाप परमेश्वर से, यीशु मसीह से हो जाए। माल युद्ध नहीं करना है, लड़ाई नहीं करनी है, किसी को बुरा नहीं बोलना है, बस तैयारी रखनी है, उन लोगों के सामने वचन के साथ बात करनी है और सबके साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। अभी ढाल कौन सी लेनी है? विश्वास की। आप विश्वास करो कि यीशु मसीह ने आपका सभी काम कर दिया है, किसी के साथ हमारा माल युद्ध नहीं है। विश्वास करो जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। तो दुष्ट के बारे में पहले आपको बता चुका हूं। हर एक वो इंसान जैसे कैसे भी कलीसिया में आकर जो लोग यीशु को छोड़कर जहाँ तो व्यवस्था की पालना शुरू करो, जहाँ फिर राजा की पूजा करो, वो सभी लोग दुष्ट थे, उनका सामना करना था और यीशु को नहीं छोड़ना था। और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार लो जो परमेश्वर का वचन है और वचन से आप लोग क्या करो? उन लोगों का सामना करो और हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती करते रहो। इसको समझो, हर समय प्रार्थना करते रहो, परमेश्वर के सामने विनती करते रहो और पवित्र लोगों के लिए, क्योंकि जो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला है वो पवित्र हो चुका है, उसको खतना की जरूरत नहीं है, किसी दूसरे की
महिमा करने की ज़रूरत नहीं है, राजा की महिमा करने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग पवित्र हो चुके हैं। इन सब के लिए प्रार्थना करते रहा कर, आपका उद्धार हो चुका है। इन लोगों का सामना करना है। ये लोग हैं दुष्ट आत्माएं, ये लोग हैं जो आकाश में रहते हैं। तो मैं इस बात का विश्वास करता हूं कि आप लोग इसको समझे होंगे। आगे दूसरी वीडियो है जो, उसमें हम देखेंगे पहला पत्रस 5 का 8 वचन, क्योंकि वहां भी लेकर काफी परमेश्वर के दास हैं जो वो कलीसिया को डराते हैं और कलीसिया भी डरती है। तो मैं किसी को बुरा नहीं कहता हूं। देखिए, ये समझने वाली बात है, समझ लेना चाहिए। वहां पर लिखा हुआ है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाऊं। और मैं देखता हूं कि इस आयत को लेकर, इस वचन को लेकर कलीसिया को हर समय डराया जाता है और कलीसिया डरते हुए प्रार्थना करती है कि शायद पता नहीं कब शैतान आएगा और हमारा सामना करेगा और हमारा नुकसान करेगा। ऐसा नहीं है, इसको भी हम आगे दूसरी वीडियो में देखेंगे।